छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। आज राजमाता जिजाऊ माँसाहेब आणि स्वामी विवेकानंद यांची जयंती आहे। यांना मी सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करतो आणि राष्ट्रीय युवा महोत्सव या अतिशय भव्य दिव्य अशा कार्यक्रमाला उपस्थित देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। आज उपस्थित केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर जी, भारतीताई आहेत, निशित प्रामाणिक जी आहेत, आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आहेत, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी आहेत, माझे मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी, सर्व खासदार, आमदार आणि हजारोंच्या संख्येने या ठिकाणी आपण मोदीजींना ऐकायला आलेले सर्व बांधव भगिनी आणि मातांनो, केंद्र और राज्य सरकार के युवा खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में देश के लोकप्रिय और कर्तृत्ववान, दुनिया में सबसे लोकप्रिय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से फिर एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। देश के विभिन्न भागों से आए हुए जो हमारे सभी स्पर्धक, उनका भी मैं इस नासिक की भूमि में स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के कुंभ नगरी में आज युवाओं का ये एक बहुत बड़ा कुंभ हो रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की और गौरव की बात है। इस राष्ट्रीय महोत्सव, युवा महोत्सव का आयोजन इस नासिक के पावन भूमि पर करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हमारी सीता माता के साथ गोदावरी के तट पर पंचवटी में आए थे। स्वयं श्री राम के पदस्पर्श से पावन भूमि पर आज हमारे प्रधानमंत्री भी पधारे हुए हैं। ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, खुशी की बात है। अयोध्या में होने जा रहे प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर के उद्घाटन का ये शुभ संकेत है, ऐसा मैं कहूंगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो, ऐसे करोड़ों राम भक्तों का सपना और हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी का भी सपना, तमाम इस देश के सभी लोगों का सपना अयोध्या में राम मंदिर बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। इसलिए फिर एक बार मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार
शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। सिर्फ इतना ही कहूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। गत सप्ताह हमारे मोदी जी लक्षद्वीप में क्या गए, वहां मालदीव में भूकंप आ गया, भूचाल सा आ गया। अब हमारे देश को बुरी नजर से देखने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कोशिश से यह सब हो रहा है। आज हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में, देश का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम बड़े सम्मान से, आदर से लिया जा रहा है। G20 हो रहा है, चांद्रयान सफल अभियान हो रहा है। इसलिए कई देशों के अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई हमारे प्रधानमंत्री जी से सेल्फी निकालता है, कोई बॉस कहता है, कोई झुककर नमस्कार करता है। ये हमारे लिए बहुत बहुत अभिमान की बात है, पूरे देशवासियों के लिए। ये देखने के बाद सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारा देश महासत्ता की ओर जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें क्रमांक से 5वें नंबर पे लाने का काम मोदी जी ने किया है और वो 3रे नंबर पे लाने की कोशिश अब जारी है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर हर साल यह युवा महोत्सव मनाया जाता है। विवेकानंद जी का जीवन देश के हर युवा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। देश भर की युवा शक्ति आज यहां अपने कला गुणों का, अपने प्रदेश की संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए यहां इकट्ठा हुई है। पूरे देश में से युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ये समृद्ध भारत की एक झांकी है, ऐसा मैं कहूंगा। सुंदरता, चपलता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हमारा राज्य का प्राणी शेकरू इस उत्सव में मैस्कॉट के रूप में चुना गया है। इसलिए मैं हमारे देश की युवा शक्ति भी इन 3 गुणों का प्रतीक है, ऐसा मैं कहूंगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं करते हो। और इसीलिए आप सभी युवाओं के सामने भी यही लक्ष्य होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक कट्टर देशभक्त, राष्ट्रभक्त और दूरदर्शी नेता है। एक विजनरी लीडर के रूप में हमारे भारत को ये प्रधानमंत्री, ये नेतृत्व मिला है, हमारा भाग्य है। और इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ इस देश का उज्जवल भविष्य की ओर देखते हैं। इसलिए उनकी नजर देश की आजादी के शताब्दी वर्ष पर है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मोदी जी अनुभव कर रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा हो, उसी सपने को साकार करने के लिए इसी उद्देश्य से इस महोत्सव का भी यहां पर आयोजन किया है। सशक्त युवा और समर्थ भारत, यही इस महोत्सव की टैग लाइन है। हमारा भारत पूरे दुनिया में युवा देश है। 15 से 25 साल के हमारे देश में करीब 25 करोड़ युवा हमारे देश में है और युवा शक्ति ये अगले 25 साल राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाली, योगदान देने वाली है। और इसीलिए मैं फिर एक बार कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का एक महासत्ता में के रूप में उभर रहा है। हमें गर्व है कि आज
सभी जगह भारत का नाम बड़े अभिमान से, गौरव से लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर हो रहा है। और इसीलिए यदि युवा इस क्षेत्र में आगे आएगा तो 10 युवाओं का काम देगा। 1000 युवा आगे आएंगे तो 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में युवा के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, कई प्रोग्राम शुरू किए। रोजगार मिले, स्वयं रोजगार मिले, खुद के पैरों पे वो खड़े रहे, ऐसा काम हमारी सरकार आपके मार्गदर्शन पर कर रही है। और इसीलिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे कार्यक्रम की भी आवश्यकता है और ऐसे कदम की भी आवश्यकता है। और इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और विवेकानंद जी की भाषा में उन्होंने कहा था, खुद को कभी कमजोर न समझो क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। आप सब खुद को कमजोर ना समझे, आप ही हमारे देश का भविष्य है। इतना ही मैं कहूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर, उनसे ऊर्जा लेकर, जिन्होंने 9 साल में, जो 25-60 सालों में नहीं हुआ, ये 9 साल में ये भारत का विकास करके दिखाया है। ये विकसित भारत आगे बढ़ रहा है। और जिन्होंने अपने 9 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। ये हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है और हमारा खुश नसीब हम लोग हैं। और इसलिए उन्होंने पूरा जीवन हमारे देश की सेवा में समर्पित किया है। इसलिए मैं फिर एक बार उनको धन्यवाद दूंगा। और आप सभी युवाओं को पूरे देश भर में से यहाँ पर आए युवा, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।